नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं टाउन पोस्ट के साथ जहां आपकी आवाज और आपकी खबरों को मैं उर्मिला भूमिज अगले कुछ मिनटों में पहुंचाने वाली हूं। जमशेदपुर में भाकपा की सिंहभूम जिला इकाई ने प्रेस वार्ता कर नीट परीक्षा लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। जिला सचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है और शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी ने शिक्षा, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। आदित्यपुर में युवक पर धारदार हथियार से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर में सोमवार सुबह एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। घटना RIT मोड़ के पास हुई, जहां दो युवकों के बीच बातचीत के दौरान विवाद हुआ और एक युवक ने दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल युवक को गंभीर हालत में टाटा मेन हॉस्पिटल रेफर किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी। चाईबासा में कुल्हान आदिवासी युवा शक्ति ने शिक्षा व्यवस्था में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में बाइक रैली निकाली। संगठन ने कहा कि यह रैली दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और सोनम वांगचुक के समर्थन में आयोजित की गई। रैली के दौरान छात्रों और युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सावन के आगमन से पहले जमशेदपुर के बर्मा माइंस में रजक समाज ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आषाढ़ी पूजा का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा, भरपूर फसल और समाज की खुशहाली की कामना की। पूजा में 7 देवियों और एक देवता की आराधना की गई। आयोजन के बाद प्रसाद वितरण हुआ और लोगों ने इस पर्व को झारखंड की लोक संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक। बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 में कार्यरत सुभाष चंद्र मोदी की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान उन्हें समय पर बेहतर अस्पताल रेफर नहीं किया गया और इलाज के खर्च का हवाला देकर वापस बुला लिया गया। 17 जुलाई को रांची मेडिका में उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने बोकारो जनरल अस्पताल में हंगामा करते हुए आश्रित को नौकरी, निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। फिलहाल इन आरोपों पर BSL प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार। छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक दिल दुखा देने वाली खबर सामने आई है। हॉस्टल में रहने वाले 14 साल के एक ट्राइबल स्टूडेंट की मौत के बाद उसके परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। परिवार की मांग पर प्रशासन ने दफनाए गए शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा ताकि मौत की असल वजह का पता लगाया जा सके। अब इस मामले की जांच जारी है और अधिकारी हर पहलू की जांच कर। झारखंड के हजारीबाग से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। कभी नक्सल प्रभावित माने जाने वाला चुरचू प्रखंड आज महिलाओं की सफलता की नई पहचान बन रहा है। सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण की मदद से यहाँ की महिलाएं लाख की चूड़ियां बनाकर महीने के 70 से 80 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही है। इस पहल ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है और उनके परिवारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। यह कहानी साबित करती है कि सही अवसर और मेहनत मिल जाए तो बदलाव। जमशेदपुर के गोलमुरी मार्केट में चोरों ने फिर मचाया आतंक। देर रात एक पान शॉप का ताला तोड़कर चोर अंदर घुस गए और कैश के साथ 40-50 हजार की सिगरेट्स और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। शॉप ओनर उमेश कुमार को सुबह पता चला जब दूध सप्लाई करने वाले व्यक्ति ने फोन करके बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में डर का माहौल है और उन्होंने मार्केट में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने की। मार्केट में चुनावी तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। लातेहार में RJD ने डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने और आने वाले इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। मीटिंग में लीडर्स ने OBC रिजर्वेशन, लैंड रिकॉर्ड्स और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। साथ ही वर्कर्स से गांव-गांव तक पार्टी की बात पहुंचाने की अपील की गई। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य संगठनों को जमीनी स्तर पर मजबूत कराना और इलेक्शन की तैयारी को रफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। 7 साल की एक बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक बस्ती के ही एक युवक पर बच्ची के साथ गलत काम करने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी कुछ दिन तक फरार रहा, लेकिन बस्ती लौटने पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस के मुताबिक खबर सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई। पुलिस पीड़ित बच्ची और आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट की जाएगी।
आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो करें टाउन पोस्ट, जो कि उपलब्ध है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। मैं हूँ उर्मिला भूमिज और आप देख रहे थे टाउन पोस्ट।